एक छोटे से गांव में, जहां पेड़ों की छांव और चिड़ियों की चहचहाट से सुबह होती थी, वहीं गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था। गांव के लोग कहते थे कि वो खंडहर अभिशप्त है। वहां कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस खंडहर के बारे में कहा जाता था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। गांव वालों के अनुसार वो औरत राधा थी, जिसकी शादी इस गांव के एक जमींदार के बेटे से तय हुई थी। लेकिन शादी के दिन ही राधा की हत्या कर दी गई थी और उसका शव उसी खंडहर में मिला था। कहते हैं, राधा का आत्मा अपनी अधूरी कहानी के लिए आज भी उस खंडहर में भटक रही है। एक दिन गांव के एक नौजवान रवि ने हिम्मत जुटाई और दोस्तों के साथ खंडहर में जाने की ठानी। रात का समय था, चांदनी चारों ओर बिखरी थी। जैसे ही वे खंडहर के करीब पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई और अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। खंडहर में कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां का माहौल अलग है। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां चल रही थीं। अचानक एक कमरे से धीमी धीमी रोने की आवाज आई। डरते डरते रवि ने उस कमरे में झांका। वहां एक सफेद साड़ी पहने औरत बैठी थी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने सिर उठाया और बोली, मैं राधा हूँ। मेरी आत्मा को मुक्त करो, मुझे इंसाफ चाहिए। रवि ने उससे उसकी कहानी सुनी और वादा किया कि वो सच्चाई को सबके सामने लाएगा। अगले दिन रवि ने गांव वालों के सामने जमींदार के बेटे की सच्चाई उजागर की। जमींदार के बेटे ने लालच में राधा की हत्या कर दी थी। गांव वालों ने राधा की आत्मा के लिए पूजा करवाई और उसी रात रवि ने खंडहर में जाकर देखा कि राधा की आत्मा मुस्कुराते हुए आसमान की ओर जा रही थी। खंडहर अब शांत हो चुका था। उस दिन के बाद खंडहर में कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव के लोग अब वहां जाने से नहीं डरते थे और राधा की कहानी हमेशा के लिए गांव की यादों में बस गई।